जंगल में कई दिनों से एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था। कभी किसी परिंदे के घोंसले से अंडे गायब हो जाते और कभी नन्हे बच्चे लापता हो जाते। सब परिंदे बहुत हैरान थे क्योंकि किसी भी परिंदे ने जंगल में ना तो कोई चील देखी थी और ना ही कोई शिकारी परिंदा देखा था। एक दिन इस मसले का हल निकालने के लिए जंगल में एक जगह सब परिंदे जमा हो गए। उन परिंदों में एक सफेद चिड़िया भी थी। चिड़िया बोली, बस बहुत हो गया, अब हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जंगल में पहरा देना होगा ताकि अगर कोई शिकारी परिंदा आए तो फौरन पता चल जाए। सब परिंदों ने सफेद चिड़िया की बात से इत्तेफाक किया। ये जिम्मेदारी रानी चिड़िया को सौंपी गई क्योंकि वो सबसे समझदार चिड़िया थी। उसने परिंदों की ड्यूटियां लगाई कि किसको किस जगह बैठकर पहरा देना है। फिर रानी चिड़िया बोली, दिन भर सब पहरा देंगे और शाम को सब एक जगह जमा होकर रिपोर्ट देंगे। पहरा देने वालों में सफेद चिड़िया भी थी। अगले दिन पहरे के दौरान अचानक सफेद चिड़िया ने चीखना शुरू कर दिया, वो देखो, एक बहुत बड़ी चील आई है। सब परिंदे उसकी तरफ दौड़े मगर किसी को भी कोई चील नजर नहीं आई। दूसरे दिन भी यही हुआ। सफेद चिड़िया चील चील कहकर चीखती रही मगर उसके अलावा चील किसी को नजर नहीं आई। शाम को सब परिंदे जमा होकर बैठे और ये वाली बात सबको बताई। रानी चिड़िया हैरानगी से सोचते हुए बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर चील आती है तो वो कहाँ चली जाती है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सब परिंदे सफेद चिड़िया की तरफ देख रहे थे। सफेद चिड़िया गुस्से में आकर बोली, ठीक है, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं कल से पहरा नहीं दूंगी। मेरी जगह कोई और परिंदा पहरा देकर देख ले। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अगले दिन सफेद चिड़िया की जगह रानी चिड़िया पहरा देने बैठ गई। दोपहर के टाइम रानी चिड़िया ने एक अजीबोगरीब चीज देखी। उसने देखा कि सफेद चिड़िया बहुत सारे फल लेकर अपने घोंसले की तरफ आ रही थी। चिड़िया हैरानगी से सोचने लगी, ये फल तो जंगल में कहीं भी नहीं है, तो सफेद चिड़िया ये फल कहाँ से लाई होगी? रानी चिड़िया सफेद चिड़िया के पीछे चली गई और उससे पूछा, तुम ये फल कहाँ से लाई हो? इस जंगल में तो ये फल कहीं भी नहीं है। सफेद चिड़िया बोली, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये फल इस जंगल के नहीं है। पहाड़ी के उस पार फलों के बहुत सारे दरख्त हैं, मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। रानी चिड़िया ये सुनकर हैरानगी से सोचने लगी, ये कैसे मुमकिन है? वहाँ पर तो बहुत सारी शिकारी चीलें रहती हैं। अगर चिड़िया वहां से फल लेने गई थी तो ये जिंदा वापस नहीं आ सकती थी। ये कैसे हो सकता है? उन चीलों ने चिड़िया को जिंदा वापस कैसे आने दिया? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं लगती, जरूर ये हम सबसे कुछ न कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं इस बात का पता करके रहूंगी। रानी चिड़िया ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सफेद चिड़िया का पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन सफेद चिड़िया सुबह सुबह अपने घर से निकली। उसके पास एक छोटा सा डिब्बा था और वो उन पहाड़ों की तरफ उड़ रही थी। रानी चिड़िया ने सफेद चिड़िया का पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। तूफान किसी भी वक्त आ सकता था, लेकिन रानी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी और सफेद चिड़िया का पीछा करती रही। सफेद चिड़िया पहाड़ के उस पार पहुंच गई और एक बड़ी चील को आवाज दी। रानी चिड़िया भी छुपकर बैठ गई। देखते ही देखते एक बड़ी सी चील सफेद चिड़िया के पास आकर बैठ गई। सफेद चिड़िया ने वो डब्बा चील को दे दिया। चील ने डिब्बा खोला तो अंदर छोटे छोटे अंडे और परिंदों के बच्चे थे। चील खुशी से बोली, अरे वाह, आज तो बुलबुल के बच्चे लाई हो, आज तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। चील वो डिब्बा लेकर चली गई और कुछ देर बाद बहुत सारे फल लाकर सफेद चिड़िया को दे दिए। फल लेकर सफेद चिड़िया खुश हो गई और बोली, मैं अब चलती हूँ, तूफान शुरू होने वाला है। ये सब देखकर रानी चिड़िया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब रानी चिड़िया को समझ आ गया कि चील हमेशा सफेद चिड़िया को ही क्यों नजर आती थी। वो सिर्फ परिंदों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करती थी ताकि उस पर किसी को शक न हो। वापसी पर रानी चिड़िया ने सफेद चिड़िया के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जैसे ही सफेद चिड़िया पर पड़ी, उसका रंग बदलने लगा। रानी चिड़िया ने देखा कि वो सफेद चिड़िया नहीं बल्कि एक काला कौवा था। चिड़िया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन रानी चिड़िया ने सब परिंदों को जमा किया और कहा, मुझे चोर मिल गया है, वो हम में से ही कोई है। सब हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि कौन हो सकता है। रानी चिड़िया बोली, वो एक कौवा है। सफेद चिड़िया जल्दी से घबराकर बोली, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई कौवा नहीं है। रानी चिड़िया पुरएतमाद होकर बोली, यहाँ कौवा है,
मैं दिखाती हूँ। रानी चिड़िया एक बर्तन लेकर आई जिसमें उसने बारिश का पानी जमा किया हुआ था। उसने वो पानी सफेद चिड़िया पर डालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सफेद चिड़िया एक काले कौवे में बदल गई। हैरानगी से सब परिंदों के मुंह खुले के खुले रह गए। कौवे को देखकर सब परिंदे गुस्से से चीखने लगे। यही है हमारा दुश्मन, ये हमारे बच्चों को चुराकर चील को दे देता था। सब ने मिलकर कौवे की खूब धुलाई की और मार मार कर उसके पर तोड़ दिए और उसे जंगल से बाहर फेंक दिया। रानी चिड़िया की समझदारी पर सब परिंदों ने उसका शुक्रिया अदा किया। रानी चिड़िया ने अपनी समझदारी से सब परिंदों को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया।